वेलकम बैक मीडिया न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के किस जिले से देख रहे हैं, नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही छत्तीसगढ़ की डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस ड्रापलर राडार से अब 250 किलोमीटर तक मिलेगी मौसम की सटीक जानकारी। किसानों को होगा फायदा। छत्तीसगढ़ के किसानों को ब्लॉक स्तर पर जल्द ही मौसम की सटीक जानकारी मिल सकेगी। मौसम की अनिश्चितताओं के बारे में जानकारी अब ब्लॉक स्तर पर मिल सकेगी। बताया जा रहा है कि 250 किलोमीटर तक मौसम की सटीक जानकारी मिल सकेगी। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर परिसर में लगभग 10 करोड़ की लागत से ड्राफ्टर राडार की स्थापना की जाएगी। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय और साथ ही भारत मौसम विज्ञान मंत्रालय के बीच अनुबंध हुआ है। बताया जा रहा है कि रायपुर में सी बैंड ड्राफ्टर राडार की स्थापना की जा रही है। इसकी यहाँ पर तरंग धैर्य 4 से यहाँ पर 8 यहाँ पर गीगाबाइट से होगी। नागपुर और साथ ही विशाखापट्टनम में ड्राफ्टर राडार की व्यवस्था की गई है। कृषि और मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि ड्राफ्टर राडार से लगने से मौसम की बिल्कुल सटीक जानकारी उपलब्ध हो सकेगी। इससे सभी का फायदा होगा। हितग्राही किसानों की राहत भरी खबर, अब करा सकेंगे आधार लिंक। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए यहां पर बिलासपुर जिले के 13,579 ऐसे किसान जिन्होंने अब तक अपने बैंक खातों को आधार नंबर से लिंक नहीं कराया है, उनके लिए राहत भरी खबर है। ऐसे वास्तविक हितग्राही किसानों को आधार नंबर लिंक कराने की सुविधा एक बार फिर से केंद्र सरकार ने दी है। कृषि पर विभाग के मैदानी अमला द्वारा हितग्राही किसानों की पड़ताल कर बैंक खाते से यहाँ पर आधार नंबर लिंक कराने का काम किया जा रहा है। आधार नंबर लिंक होने के बाद इनकी सूची भेजी जाएगी, जिसके बाद केंद्र सरकार बैंक खातों में सम्मान निधि की राशि जमा करेगी। मकर संक्रांति की पर्व से पहले तिल और गुड़ की कीमतें बढ़ी। मकर संक्रांति त्योहार आने वाला है। इससे पहले यहाँ पर बाजार में गुड़ और साथ ही तिल की कीमतें में वृद्धि हो गई है। गुड़ और साथ ही तिल में करीब 10-10 रुपये प्रति किलो तक बढ़ा दिए गए हैं। वहीं यहाँ पर बाजारों में तिल व गुड़ से बने हुए लड्डू भी बिकने लगे हैं। मकर संक्रांति के आसपास तिल के रेट बढ़ने लगते हैं, लेकिन इस बार यहाँ पर ठंडी की शुरुआत यानी कि नवंबर महीने में ही इसकी कीमतें बढ़ने लगी थी। गोल बाजार के व्यापारियों ने बताया कि ठंड के दिनों में लोग यहाँ पर तिल के लड्डू खाना पसंद करते हैं। यह खाने में स्वादिष्ट होता है। ठंड में शरीर को गर्मी मिलती है। किराना व्यापारी ने बताया कि एक महीने में सफेद और साथ ही काली तिल 170 से 80 रुपये किलो और साथ ही सफेद तिल की कीमत 200 से लेकर 210 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई है। छत्तीसगढ़ के भानु ने बनाया 3 मिलीमीटर का शिवलिंग, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हुआ दर्ज। छत्तीसगढ़ के युवा ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। धमतरी नगरी ब्लॉक के ग्राम यहाँ पर मुकुंदपुर निवासी भानु प्रताप कुंज के पेंसिल ने यहाँ पर 3 मिलीमीटर के यहाँ पर शिवलिंग बनाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करा लिया गया। भानु को स्थानीय लोगों के बीच यहाँ पर माइक्रो आर्टिस्ट के रूप में भी जाना जाता है। वहीं यहाँ पर चाक स्तर पर यहाँ कई कलाकृति उनके द्वारा किया जा चुका है। भानु प्रताप ने यहाँ पर पेंसिल की नोक पर बनाई गई शिवलिंग 3 mm ऊंची और साथ ही 1 mm चौड़ी है। इसे यहाँ पर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान मिला है। भानु प्रताप यहाँ पर 7 साल की कलाकृति से यहाँ पर पेंसिल की नोक एवं चाक पर सैकड़ों यहाँ पर कलाकृति कर चुके हैं। शादी भवन से लड़कियों ने की लाखों की चोरी। मेहमान बनकर पहुंची युवतियां 2 लाख कैश और जेवरात लेकर रफू चक्कर हो गई। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के यहां पर सिरकिट्टी थाना क्षेत्र के अंतर्गत झेलूलाल मंगलम शादी भवन में लाखों के गहने पार हो गए। आरोपी यहां पर युवती मेहमान के रूप में रिसेप्शन पार्टी में पहुंची थी। लोगों को लगा कि वे भी गेस्ट हैं, इसलिए किसी ने उसकी हरकतों पर ध्यान नहीं दिया। इधर यहाँ पर मौका देख इनमें से एक युवती लाखों रुपए के गहनों से भरा बैग लेकर फरार हो गई। उसके साथ उसकी एक साथी युवती और एक युवक भी फरार हो गया। घटना सीसीटीवी फुटेज में सामने आया। पुलिस ने इन तीनों अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। 10 रुपये की सिक्के नहीं लेने पर दर्ज होगा केस। रायपुर में करीब 6 सालों से बंद है लेन देन, ये नहीं चलता कहकर कारोबारी नहीं लेते क्वाइन। रायपुर की दुकानों पर यहाँ पर 10 रुपये की सिक्के भारतीय मुद्रा नहीं माना जाता। जब भी कोई यहाँ पर ग्राहक 10 रुपये का सिक्का देता है तो उसे सामने से दुकानदार यही कहता है कि ये नहीं चलता। अब इस मामले पर जिला प्रशासन सख्त रुख अपना सकता है। रायपुर के कलेक्टर ने यह कहना है कि अगर कोई यहाँ पर RBI की जारी मुद्रा को लेने से इनकार करेगा तो उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जा सकता है। सीएम भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स के सम्मेलन में हुए शामिल। बोले, व्यापार उद्योग जगत के सामने विकास के दरवाजे खुले हुए हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ पर छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड यहाँ पर इंडस्ट्री के 63वें वार्षिक सम्मेलन में शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि यहाँ पर व्यापार उद्योग जगत के सामने विकास के दरवाजे खुले हुए हैं। गाँव से लेकर शहरों तक पैसों का यहाँ पर फ्लो बहुत बढ़िया हुआ है। शासन की विभिन्न योजनाओं के जरिए 1.5 लाख करोड़ गाँव तक पहुँच चुका है। हमने व्यापार
अधिकारियों को ग्राहकों की जेब में पैसा डाला है। इस साल यहाँ पर फसल भी बहुत अच्छी हुई है। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था और भी यहाँ पर बेहतर हुई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ आत्मानंद स्कूल और बैंक की मांग होती है। इसका मतलब है कि लोगों तक पैसा पहुँचा है। हमारी सरकार मिलेट को बढ़ावा दे रही है क्योंकि यहाँ पर मिलेट में पौष्टिक तत्व की अत्यधिक मात्रा होती है। मुख्यमंत्री ने चेंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों की मांग पर कई घोषणाएं की है। उन्होंने चेंबर की मांग पर होलसेल कॉरिडोर के लिए 1000 एकड़ भूमि देने की सहमति प्रदान की। साथ ही कहा कि आगामी 3 से 4 माह में निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। शिक्षाकर्मी विधवाओं के आंदोलन पर सख्ती। जिला प्रशासन ने आंदोलन समाप्त करने का बनाया दबाव। राजधानी में जिला प्रशासन ने शिक्षाकर्मी यहां पर विधवाओं के आंदोलन पर सख्ती दिखाया। इनके आंदोलन को समाप्त करने के लिए प्रशासन ने पत्र लिखकर कहा कि आंदोलन की अब तक कोई अनुमति नहीं है। शिक्षाकर्मियों के आंदोलन से लॉ ऑर्डर की समस्या खड़ी हो रही है। आंदोलन समाप्त करें नहीं तो कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि पिछले कई दिनों से शिक्षाकर्मियों की पत्नियों की यहाँ पर बेमुद्दत हड़ताल जारी है। अनुकंपा नियुक्ति शिक्षाकर्मी कल्याण संघ के बैनर तले चल रही इस आंदोलन में शिक्षा कर्मियों की विधवाओं का कहने की सरकार या तो नियुक्ति दे या इसे यहाँ पर दुख भरे जीवन से मुक्ति दे। महिलाओं का कहने की इससे पहले उन्होंने मुख्यमंत्री निवास घेरने की रैली निकाली, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से किसी तरह का कोई भी आश्वासन तक नहीं मिला। सीएम बघेल ने 7 करोड़ 5 लाख रुपए गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को किए ट्रांसफर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निवास कार्यालय में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को 7 करोड़ 5 लाख रुपए का भुगतान किया। इस अवसर पर कृषि मंत्री रविंद्र, मुख्यमंत्री के सलाहकार प्रदीप शर्मा, छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश दिवांगन, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, कृषि उत्पादन और साथ ही आयुक्त डॉक्टर कमलप्रीत सिंह भी उपस्थित रहे। 200 रुपये के लिए दोस्तों को तारा मौत के घाट। 7 दोस्तों ने मिलकर ऐसे दिया वारदात को अंजाम। दुनिया में सबसे खूबसूरत रिश्ता दोस्ती का होता है। दोस्ती को लेकर बड़ी बड़ी मिसालें भी दी जाती है। लोग दोस्ती के लिए जान लेने और देने के लिए भी तैयार रहते हैं, लेकिन गरियाबंद से दोस्ती के रिश्ते को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ दोस्तों ने मिलकर अपने ही साथी दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। इतना ही नहीं, दोस्त की हत्या कर उसकी लाश को भी छुपा दी। हालांकि इन सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। टमाटर फेंकने को मजबूर नहीं होंगे किसान, सोलर ड्राइल उपलब्ध कराएगी सरकार। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गौठानों में सोलर ड्राइल उपलब्ध कराए जाएंगे। धमधा और साथ ही पथलगांव में टमाटर के बड़े पैमाने पर उत्पादन को देखते हुए इन क्षेत्रों के गौठानों में टमाटर को सूखाकर विक्रय का काम प्रारंभ किया जा सकता है। इस तरह अन्य स्थानों में छत्तीसगढ़ की भाजियों को सूखा करके उनके विक्रय की शुरुआत की जा सकती है। इस नए कार्य से किसानों और समूह की आय बढ़ेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये बड़ी घोषणा की है। छत्तीसगढ़ में ठंड से 4 दिन में तीसरी मौत। शराब पीकर खुले आसमान के नीचे सो गया था पहाड़ी कोरबा युवक। बलरामपुर रामानुगंज जिले के राजपुर थाना क्षेत्र में ठंड से एक व्यक्ति की मौत का मामला सामने आया है। ग्राम झिंगो में एक पहाड़ी कोरबा युवक की मौत हो गई है, जिसके बाद प्रदेश में ठंड से मौत का आंकड़ा 3 पर पहुंच चुका है। यहाँ का न्यूनतम तापमान 5 से 6 डिग्री के बीच है। इससे पहले अंबिकापुर में भी ठंड से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। वहीं मैनपाट में यहाँ पर शनिवार को उदयपुर के कहाँ पर कामरा निवासी बनवारी मजमार की एक मौत के चलते कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में ठंड से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। बुजुर्ग के हौसले को सलाम। 65 की उम्र में ओसोबाई ने 1.5 घंटे तक फुगड़ी खेल दर्ज की जीत। कहते हैं खेल की कोई उम्र नहीं होती, इसे चितार्थ कर दिखाया 65 वर्षीय ओसोबाई ने। उनके जज्बे को सभी ने सलाम किया। ओसोबाई ने छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में अपना दम खम दिखाकर लोगों को दांते तले उंगली दबाने के लिए मजबूर कर दिया। हरदी ग्राम पंचायत रायपुर संभाग की 65 वर्षीय ओसोबाई ने अपने जज्बे और हौसले से जीत हासिल की। उन्होंने 40 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में फुगड़ी में 1 घंटा 31 मिनट 58 सेकेंड तक फुगड़ी खेल जीत हासिल की। जीतने के बाद भी ओसोबाई ने फुगड़ी करते हुए कदम थमने नहीं दिए। छत्तीसगढ़ बनेगा प्राकृतिक पेंट का हब। प्रदेश के 25 जिलों में खुलेगी गोबर पेंट बनाने की 37 यूनिट। छत्तीसगढ़ में गोबर पेंट बनाने की बड़ी यूनिट तैयार होगी। मुख्यमंत्री ने इस बात की घोषणा यहां पर की है। प्रदेश के 25 जिलों के 37 गौठानों में गोबर पेंट बनाने की 37 यूनिट तैयार होगी। वर्तमान में रायपुर और दुर्ग में 2-2 और साथ ही कांकेर में 1 प्राकृतिक पेंट बनाने की यूनिट उत्पादन शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यहाँ पर 8,997 लीटर उत्पादित प्राकृतिक पेंट में 3,307 लीटर की बिक्री से 7,02,030 रुपए की आमदनी हुई है।
छत्तीसगढ़ के बस्तर में लंपी वायरस की दस्तक, 2 दिनों में 17 मवेशी मिले पॉजिटिव। देश में यहाँ पर 15 राज्यों के साथ छत्तीसगढ़ में भी मौसम में होने वाली लंपी वायरस ने दस्तक दे दी है। खासकर बस्तर जिले में लंपी वायरस का प्रकोप यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पिछले 2 दिनों तक पहुंचे जांच में मिले जिले के अलग अलग इलाकों से करीब 17 मवेशियों में लंपी वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि है। लंपी वायरस के लक्षण दिखने के बाद इधर यहाँ पर पशु चिकित्सा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं विभाग ने पूरे जिले में तेजी से टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया है। बुर्जी पुचनार में फिर जुट रही है ग्रामीणों की भीड़, राशन बर्तन लेकर जा रहे हैं लोग। ग्रामीणों की पिटाई, पुलिस कैंप में विरोध में होगा बड़ा आयोजन, पुलिस ने भगाया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के नक्सल प्रभावित बुर्जी पुचनार गांव में यहाँ पर 11 जनवरी यानी आज को ग्रामीण एक बड़ा आयोजन करने जा रहे हैं। पुलिस कैंप और साथ ही ग्रामीणों की पिटाई करने के विरोध में 20 से ज्यादा गांव के सैकड़ों ग्रामीण इकट्ठा होंगे। 2 दिन पहले ने ग्रामीण राशन बर्तन कपड़ा लेकर अपना गाँव छोड़कर आंदोलन स्थल के लिए निकल चुके हैं। हालांकि आंदोलन स्थल पहुंचने से पहले ग्रामीण को जवानों ने भगा भी दिया। इधर यहाँ पर ग्रामीणों की आंदोलन स्थल यहाँ पर जाते और जवानों के भगाते हुए एक वीडियो भी सामने आए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। पूर्व मंत्री की बहू ने जीता जिला पंचायत उपचुनाव, 11,000 से अधिक वोट से गोंडवाना समर्थित प्रत्याशी को हराया। कांग्रेस तीसरे स्थान पर खिसकी। साथ ही दोस्तों, पूर्व मंत्री भैयालाल राजवाड़े की बहू वंदना राजवाड़े ने कोरिया जिला पंचायत उपचुनाव में बड़ी जीत दर्ज की है। उन्होंने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी समर्थित प्रत्याशी को 11,000 अधिक वोटों से हरा दिया है। हैरानी की बात यह कि कांग्रेस उपचुनाव के परिणामों में तीसरे स्थान पर खिसक गई है। जिला पंचायत वार्ड नंबर 6 उपचुनाव के लिए यहाँ पर सोमवार को मतदान हुए। यहाँ पर चुनाव पूर्व मंत्री राजवाड़े के बेटे विजयलाल राजवाड़े के निधन के कारण हुआ है। इसके पहले इस वार्ड विजय की जिला पंचायत सदस्य थे, मगर कुछ समय पहले उनका निधन हो गया था। इसके बाद उपचुनाव में उनकी पत्नी को मैदान पर उतारा गया था। 4 सालों में भी आदिवासी नहीं बना ईसाई, भाजपा शासन में हुए सबसे ज्यादा धर्मांतरण, मंत्री कवासी लखमा का बड़ा बयान। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का मुद्दा एक बार फिर से गरमाया हुआ है। इस मुद्दे को लेकर भाजपा और कांग्रेस की भी जमकर बयानबाजी देखने को मिल रही है। इसी बीच अब प्रदेश के आबकारी मंत्री कवासी लखमा का बड़ा बयान सामने आया। मंत्री कवासी लखमा ने कहा, बस्तर में बीते 4 सालों में एक भी आदिवासी ईसाई नहीं बना है। भाजपा सरकार के समय में बस्तर में धर्मांतरण हुए हैं। भाजपा के शासन में ही सबसे ज्यादा आदिवासी यहाँ पर ईसाई धर्म में शामिल हुए। मानसिक अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी, जनहित याचिका पर अंतिम सुनवाई फरवरी में। प्रदेश भर के सरकारी अस्पतालों और विशेषज्ञ मानसिक चिकित्सालय यहाँ पर विशेषज्ञ डॉक्टरों और बिस्तरों की कमी पर दायर या जनहित याचिका पर अंतिम सुनवाई 4 सप्ताह के बाद किया जाएगा। चीफ जस्टिस डिवीजन बीच में सेंद्री स्थित यहाँ पर राज्य एकमात्र मानसिक चिकित्सालय में विशेषज्ञ चिकित्सकों एवं विस्तार की कमी को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की गई। अधिवक्ता हिमांशु पांडे के माध्यम से विशाल कोहली की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि मानसिक चिकित्सालय में 11 विशेषज्ञों के पद स्वीकृत हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 3 की नियुक्ति की गई है। इसके अलावा एक यहाँ पर एंटी और साथ यहाँ पर ऑर्थोपेडिक चिकित्सक को पद स्थगित किया गया है। बता दें कि पूर्व सुनवाई में राज्य सरकार की ओर से बताया गया था कि अस्पताल में बिस्तर की संख्या बढ़ाकर 200 की जा रही है। इसे यहाँ पर विधिवत समिति की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया। अभी इस मामले में 4 सप्ताह के बाद अंतिम सुनवाई होगी। बच गया 2023 का बिगुल, बीजेपी के कांग्रेस हटाओ छत्तीसगढ़ बचाओ के जवाब में कांग्रेस का 15 साल बनाम 5 साल का अभियान। प्रदेश की यहाँ पर राजनीतिक पार्टियों ने छत्तीसगढ़ में 2023 का बिगुल बजा दिया है। एक तरफ जहां बीजेपी ने कांग्रेस हटाओ छत्तीसगढ़ बचाओ अभियान का आगाज करने का ऐलान किया है, तो वहीं कांग्रेस ने भी 15 साल बनाम 5 साल को लेकर जनता के बीच जाने का फैसला किया गया। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता जान चुकी है कि बीजेपी ने 15 सालों में कुछ नहीं किया है। आने वाले समय में कांग्रेस दोबारा सरकार बनने में सफल होगी। 16 जनवरी को रायपुर आएगी केंद्रीय संसदीय समिति की टीम, जानी इस दौरे पर क्या रहेगा खास। छत्तीसगढ़ में 16 जनवरी को केंद्रीय संसदीय समिति की टीम 1 दिवसीय दौरे पर आ रही है। अपने दौरे के दौरान यहां पर टीम छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों के सामाजिक शैक्षणिक स्थिति के बारे में जानकारी लेगी। इसके अलावा टीम छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अधिकारियों के साथ बैठक करेगी। साथ ही यहाँ पर एम्स के प्रबंधक के साथ चर्चा करेगी और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के अधिकारियों से मुलाकात करेगी। हाईकोर्ट पहुंचा चौपाटी मामला, मुनत की याचिका पर राज्य शासन, स्मार्ट सिटी कलेक्टर को नोटिस जारी, 16 को अगली सुनवाई। छत्तीसगढ़ के रायपुर साइंस कॉलेज स्थित चौपाटी का मामला अब छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट बिलासपुर पहुंच चुका है। चौपाटी निर्माण के खिलाफ पूर्व मंत्री राजेश मुनत ने एक जनहित याचिका दायर की है, जिसे हाईकोर्ट ने स्वीकार करते हुए मामले में प्राथमिकता सुनवाई की है। चीफ जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल की डिवीजन बेंच ने सुनवाई करते हुए राज्य शासन, स्मार्ट सिटी लिमिटेड, नगर निगम, कलेक्टर रायपुर को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई आगामी सोमवार यहां पर 16 जनवरी को तय की गई है।
मतांतरण को लेकर आदिवासियों ने राज्यपाल को सुनाई व्यथा, ईसाई मिशनरियों पर प्रलोभन देकर मतांतरित करने का लगाया आरोप। नारायणपुर के एकड़ा पंचायत के गोरा गांव में 1 जनवरी को यहां पर ईसाई मिशनरियों द्वारा आदिवासियों पर किए गए जानलेवा हमले की घटना में न्याय की मांग को लेकर बस्तर के राजधानी पहुंचे आदिवासियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात की। इस दौरान समाज प्रमुखों ने बताया कि भोले भाले आदिवासियों को बहला फुसलाकर प्रलोभन देकर मिशनरियों द्वारा मतांतरित किया जा रहा है। आदिवासियों के साथ मारपीट की घटनाएं भी की जा रही है। पाक की नापाक हरकत, भारत पाकिस्तान बॉर्डर के जरिए नशे का सामान पहुंच रहा है। पाक बीएसएफ ने जब्त की 23 करोड़ की हीरोइन। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान लगातार नशे पदार्थ और अवैध हथियारों यहां पर भेजा जा रहा है। एक बार फिर से अमृतसर के भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर विभिन्न इलाकों में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने भारी मात्रा में हीरोइन बरामद की है। जानकारी के मुताबिक सुरक्षा बल ने करीब 4 किलो 600 ग्राम यहां पर हीरोइन जब्त की गई है, जिसकी यहां पर करोड़ों रुपए की कीमत बताई जा रही है। भाजियों में जिला अध्यक्ष, असिस्टेंट डायरेक्टर समेत इन 9 अफसर और ठेकेदार के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर। दरअसल बता दी कि बैकुंठपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना में 20 लाख की अनियमितता व साथ ही हितग्राही को मिली 10 लाख राशि हड़पने की साजिश रचने वाले भाजियों में जिला अध्यक्ष, उद्यानिकी सहायक संचालक सहित 9 अफसर व ठेकेदार के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा पंजीबद्ध किया गया है। अपराध दर्ज होने के बाद सभी आरोपी फरार हो गए हैं। पुलिस उनकी तलाश में जुट गई है। दोस्तों, ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें। इसी तरह की और बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे मीडिया छत्तीसगढ़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही दोस्तों, आप सभी का कुछ सवाल है तो नीचे आप हमें कमेंट पर पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।